बात करके एमएलए बने, 5 करोड़ रुपए मेरे खिलाफ लोगों ने दिए। ये पप्पू यादव भी हॉस्टल वाला सब आया था, पैसा ले लिए क्या? जितना हॉस्टल वाला जिंदगी भर कमाएगा उतना हम डेली और महीना में बांटते हैं। तो किसी को माँ, किसी को भाई, इस हिस्से में यूपीएससी में पप्पू यादव पर दिल्ली में गोली चली। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। पटना के हॉस्टल संचालकों के बीच गरजे पप्पू यादव। देखिए, पप्पू यादव खूब दहाड़ रहे हैं, मैं डरता नहीं किसी से और बिकने वाला तो बिल्कुल नहीं हूं। देखिए, पप्पू यादव इस कदर दहाड़े, माहौल गर्म हो गया। पप्पू यादव को लेकर 5 करोड़ रुपया किसने दिया, फिर गोली पप्पू यादव पर चली। देखिए, पप्पू यादव खूब दहाड़ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए। बहुत बेईमानी नहीं कर सकता, बहुत बेईमानी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको लगता है हमारा जो व्यापार है उसके साथ हम बहुत गद्दारी करेंगे तो हमारी जिंदगी कोलैप्स कर जाएगी। जितना मैंने अनुभव किया है किसी भी चीजों को, तो मैं मानता हूं, जैसे मैं कई बार कहता हूं, मेडिकल सिस्टम खराब है हमारे कंट्री का, पॉलिटिकल सिस्टम खराब है मेरी कंट्री का। 1100 करोड़ में आपको आश्चर्य होगा, एक ठो गेट बना है, एक ठो गेट दरभंगा एम्स का 1100 करोड़ एक गेट, और 200 करोड़ की मिट्टी गेट पर डली। 3 करोड़ में इंडिया गेट बना था, और आज उसको यदि मैं लागत लगाऊं तो 150 करोड़ होगी। 1100 करोड़ में हम बना करके भी चुप हो जाते हैं। तो इसीलिए जो लोग यहां पर हैं, मैं हमेशा से, जो सबू हॉस्टल में मैं हुआ, मैं कई बार कहा, मैन टू मैन वेरिएशन करता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर अभी मैं विशेष चर्चा हमेशा करता रहा। बड़ी घटना घटित होती रहती है। अभी भी दरभंगा में, अभी मुजफ्फरपुर में बच्चा चाइल्ड वाला जो है, जहां बड़ी घटना घटित थी, हम लड़े थे 1 साल सेंटर होम, फिर सेंटर होम में अभी 10 दिन पहले बड़ी घटना घटी। इसमें सबसे बड़ा दोषी सिस्टम, नेताओं की इच्छा शक्ति है, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति मर चुकी है। यदि हम लॉ को लॉफुल बनावें, एक्सिक्यूट करें, हॉस्टल, जैसे मैं कई बार कहता हूं, डीटीओ, एमवीआई, भैया थोड़ा देर चुप रहिए प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट। डीटीओ, एमवीआई, थाना, और उसके बाद ट्रैफिक, ये चारों आदमी अलग अलग से पैसा वसूलता है। सिस्टम में छेद है, सू बाजे तो बाजे, चलियो बाजे। अब कोई 11 नंबर पर फोन कर दिया, इस होस्टल में मेरे साथ बदमाशी हुआ, 11 नंबर आया, अब आपको टॉर्चर करिए, आपसे पैसा भी वसूलेगा, नहीं दिए तो आप पर गिर दृष्टि में रखेगा, आपकी बदनामी भी होगी और बच्चों की भी बदनामी होती है। मैं सारी चीजों को जानता हूं। सरकार की इच्छा शक्ति शुरू से होती तो उसमें जो सरकार नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उसको फॉलो नहीं करता। और सबसे ज्यादा जो थाना है, थाना, ये थाना वाला सभी तरह के भ्रष्टम नियम के उत्कृष्ट संस्था बन गई, ऊपर से नीचे तक। मैं अपने हॉस्टल के सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं। कुछ हॉस्टल के चलते अच्छे हॉस्टल की बदनामी होती है, और ऐसे हॉस्टल में जाने के लिए ज्यादा माता पिता बेचैन हो जाते हैं। चकाचौंध की दुनिया, बड़े लोगों की बात, हम उसको वेरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। हम वेरीफाई बिना किए, बहुत सारी चीजों को बिना देखे हम कहीं भी अपने बच्चों को डाल देते हैं। हम लोकल गार्जियन नहीं बनाते हैं, हम उसको
भाई हमारे बच्चे कहीं जा रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, आपके पास वीडियो कॉलिंग है, आपके पास फंडिंग है, आप जाने क्यों गए थे? तो 2 दिन में कहेगा ये हॉस्टल ठीक नहीं है, ये गलत है, इसको मैं छोड़ दूं, मैं जा रहा हूं। उसकी अपनी मजबूरियां होती है। मेरा आप सबसे आग्रह है, मैं सबकी बात बता रहा हूं। एक आदमी ने हमको फेसबुक पर लिखा कि पप्पू यादव जी हॉस्टल वाला सब आया था, पैसा ले लिए क्या? अब उसको केस समझावे, जितना हॉस्टल वाला जिंदगी भर कमाएगा उतना हम डेली और महीना में बांटते हैं। तो मेरा फेसबुक पर देख लो, हमको कितना पैसा आप दे दीजिएगा, क्या कौन दे देगा पप्पू यादव? हम 7 बार MP हैं। सोशल मीडिया पर लिखने वालों की कमी नहीं है, किसी को माँ किसी को भाई, जो मन आता है सो लिखता है। मैं बार बार कहता हूं अहंकार को निकालिए। बहुत लोगों के भीतर यहां अहंकार भरा हुआ होगा, उसको निकाल के जाइए, विसर्जन कर दीजिए, कॉमन मैन बनिए। मैं सबके फेस को देख चुका, क्या फायदा है प्रतिक्रिया देने से? लंबी लकीर खींचते जाइए और आलोचना में मत फंसिए। जो प्रतिक्रिया देना बंद कर देगा वो हीरो ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिए। आप बंद करिए प्रतिक्रिया देना, आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि आप संस्थाएं चला रहे हैं, आपको पितमरू होना पड़ेगा। आप रिएक्ट नहीं कर सकते हैं और आप ताकत भी नहीं दिखा सकते। आजकल तो सब लोग बाउंसर ले लेके चलते हैं, सारा भावा बाउंसर, नेता बाउंसर, कोचिंग माफिया बाउंसर, जितना क्वेश्चन रिकॉर्ड हो सब में कोचिंग माफिया। SSC में हम लड़े, हिंदी सीसेट में, UPSC में पप्पू यादव पर दिल्ली में गोली चली, हमने अडवाणी जी के हाथ से बिल छीन लिया। हमने कहा हिंदी सीसेट पर लंबा बहस हुआ, हम तो लड़े। याद करिए 3 बच्चे को मारा गया था, 9 दिन पटना बंद रहा था, गोली मार दिया था 3 बच्चे को एक इंस्पेक्टर। तो मैं चाहता हूं कि पूरा बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश, बंगाल सब आपको देख रहा है। और कोटा में बच्चे डिप्रेस में हो रहे हैं, एक अच्छा माहौल आप लोग दीजिए। यदि हॉस्टल मालिक अच्छा माहौल दे दिया तो पटना भारत का नंबर 1 केंद्र बन जाएगा, एजुकेशन हब होगा। हम दिल से कहते हैं, बहुत बेईमानी नहीं कर सकते, बहुत बेईमानी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको लगता है हमारा जो व्यापार है उसके साथ हम बहुत गद्दारी करेंगे तो हमारी जिंदगी कोलैप्स कर जाएगी। जितना मैंने अनुभव किया है किसी भी चीजों को, मैं मानता हूं, जैसे मैं कई बार कहता हूं, मेडिकल सिस्टम खराब है हमारी कंट्री का, पॉलिटिकल सिस्टम खराब है मेरी कंट्री का। 1100 करोड़ में आपको आश्चर्य होगा, एक तो गेट बना है, एक तो गेट दरभंगा एम्स का 1100 करोड़ एक गेट, और 200 करोड़ की मिट्टी गेट पर डली। 3 करोड़ में इंडिया गेट बना था, और आज उसको यदि मैं लागत लगाऊं तो 150 करोड़ होगी। 1100 करोड़ में हम बना करके भी चुप हो जाते हैं। तो इसीलिए जो लोग यहां पर हैं, मैं हमेशा से, जो सबू हॉस्टल में मैं हुआ, मैं कई बार कहा मैन टू मैन वेरिएशन करता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर अभी मैं विशेष चर्चा हमेशा करता रहा। बड़ी घटना घटित होती रहती है। अभी भी दरभंगा में, अभी मुजफ्फरपुर में बच्चा चाइल्ड वाला जो है, जहां बड़ी घटना घटित थी, हम लड़े थे 1 साल। सेंटर होम, फिर सेंटर होम में अभी 10 दिन पहले बड़ी घटना घटी। इसमें सबसे बड़ा दोषी सिस्टम, नेताओं की इच्छा शक्ति है, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति मर चुकी है। यदि हम लॉ को लॉफुल बनावें, एक्सक्यूज करें, हॉस्टल, जैसे मैं कई बार कहता हूं DTO, MVI, भैया थोड़ा देर चुप रहिए प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट। DTO, MVI, थाना, और उसके बाद ट्रैफिक,
ये चारों आदमी अलग अलग से पैसा वसूलता है। सिस्टम में छेद है, सू बाजे तो बाजे, चलियो बाजे। अब कोई 11 नंबर पर फोन कर दिया, इस होटल में मेरे साथ बदमाशी हुआ, 11 नंबर आया, अब आपको टॉर्चर करिए, आपसे पैसा भी वसूलेगा, नहीं दिए तो आप पर की दृष्टि में रखेगा, आपकी बदनामी भी होगी और बच्चों की भी बदनामी होती है। मैं सारी चीजों को जानता हूं। सरकार की इच्छा शक्ति शुरू से होती तो उसमें जो सरकार नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उसको फॉलो नहीं करता। और सबसे ज्यादा जो थाना है, थाना, ये थाना वाला सभी तरह के भ्रष्टम नियम के उत्कृष्ट संस्था बन गई, ऊपर से नीचे तक। मैं अपने हॉस्टल के सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं। कुछ हॉस्टल के चलते अच्छे हॉस्टल की बदनामी होती है और ऐसे हॉस्टल में जाने के लिए ज्यादा माता पिता बेचैन हो जाते हैं। चकाचौंध की दुनिया, बड़े लोगों की बात, हम उसको वेरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। हम वेरीफाई बिना किए, बहुत सारी चीजों को बिना देखे हम कहीं भी अपने बच्चों को डाल देते हैं। हम लोकल गार्जियन नहीं बनाते हैं। हम उसको, भाई हमारे बच्चे कहीं जा रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, आपके पास वीडियो कॉलिंग है, आपके पास फंडिंग है, आप जाने क्यों गए थे? तो आपने सुना पप्पू यादव को। पप्पू यादव बता रहे हैं कैसे उन पर गोली चली और किसने 5 करोड़ रुपया दिया था। और पप्पू यादव कह रहे हैं डरने वाला नहीं, जितना आप सभी एक साल में कमाते हैं उतना पप्पू यादव एक दिन में बांटता है। और देखिए, गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले पप्पू यादव पटना में हॉस्टल संचालकों के बीच दहाड़ रहे थे, कह रहे थे कि देखिए गाइडलाइंस के तहत चलिए और दूसरे तरफ गलती और गलत करने वाले को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। लंबी लड़ाई लड़ता रहा हूं और लड़ता रहूंगा, सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।